हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर तरुण पांडे यूट्यूब पर क्लास 11th की मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। आपको चैप्टर है रिलेशन। क्लास 11th का टॉपिक है। एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग क्लास 11th और 12th दोनों में ही रिलेशन पढ़ाया जाता है। क्लास 11th में रिलेशन की डेफिनेशन, रिलेशन का मतलब सिखाया जाता है। उसके बाद क्लास 12th में टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि क्लास 12th में जो रिलेशन पढ़ाया जाता है उसको 11th में नहीं पढ़ सकते, लेकिन ठीक है, जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है उसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। ये जो रिलेशन है, रिलेशन चैप्टर के वीडियो हम ऑलरेडी 3 बना चुके हैं, लेकिन उसमें कहीं रिलेशन वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ है। रिलेशन से पहले मैंने आपको ऑर्डर्ड पेयर पढ़ाया, मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ाया। कारण क्या है वो आपको पता चलेगा इस वीडियो में। यहाँ पर बात आती है रिलेशन की, तो ये जो रिलेशन वर्ड है, अगर आप बुक खोलेंगे तो रिलेशन, जैसे पहले आप उसमें डेफिनेशन देखेंगे, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, करेक्ट है, एंड रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बच्चों को पूरा बाउंस हो जाता है, ये क्या है, नई चीज़ आ गई, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, कैसे क्या है। तो इन सब चीज़ों को आप किनारे करते हुए आप मेरी बात केवल समझें कि देखिए, एक जो बात हुई यहाँ पर रिलेशन की, तो रिलेशन कोई नया वर्ड नहीं है। रिलेशन जो आप समझते हैं, जैसे रिलेशन कुछ भी हो सकता है। 2 ऑब्जेक्ट हैं मेरे पास, मान लीजिए यहाँ ए है और ये बी है। 2 ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, इनके बीच में कोई भी रिलेशन हो सकता है। ए और बी हो सकता हो, ए बी से बड़ा हो, भाई बड़ा ही रिलेशन हो गया, ग्रेटर देन। ए बी से छोटा हो, ए इज़ लेस देन बी, लेस देन यहाँ पर रिलेशन हो गया। ए बी का भाई है तो ब्रदर रिलेशन हो गया। ए इज़ वाइफ ऑफ बी, मतलब ए और बी 2 ऑब्जेक्ट अगर हैं तो भाई कोई ना कोई रिलेशन होगा। अब उसको कैसे मैथमेटिकल फॉर्म में सेट करते हैं, आइए ज़रा देखते हैं। जैसे सपोज दैट मेरे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं, एक सेट ए और एक सेट बी। सेट ए के अंदर कुछ लोग हैं, सेट बी के अंदर कुछ लोग हैं। देखिए कि मैं इस वीडियो में आपको क्या क्या बताऊंगा। पहले तो रिलेशन, फिर ए क्रॉस बी का सबसेट क्यों होता है, फिर रिलेशन कितने बनते हैं। अगर सेट ए सेट बी 2 आपके पास सेट्स हैं और रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो सकते हैं, ये सारी बातों पर चर्चा होगी। लेकिन वन बाय वन करके हम सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक क्वेश्चन से। देखिए, स्टार्ट करें तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक सेट ए है, सुनिएगा ध्यान से, और एक सेट बी है, और इस सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स। देखिए, जो सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स आपके ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, न्यूमेरिक नंबर हो सकते हैं, ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है सिचुएशन, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, या आपके एग्जाम्पल पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, सेट ए के अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 सपोज सेट, और सेट बी के अंदर एलिमेंट्स है 1 4 6 9, 1 4 6 9, ये है मेरे पास। और मैंने कहा कि सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट से रिलेशन है। तो अब हमने कहा कि कैसा रिलेशन है, तो मैंने कह दिया भाई रिलेशन इस टाइप का है कि एक्स, मैंने बोला कि जो रिलेशन है वो है एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। ये ठीक है, मैंने बोला कि एक्स वाई से बड़ा है। तो भाई मेरे अब एक्स वाई से बड़ा है, यानी सेट ए के एलिमेंट्स रिलेशन के अंदर कौन आएंगे, जो एलिमेंट सेट ए के सेट बी के एलिमेंट से बड़े होंगे। करेक्ट है। तो अब 1 से भाई पूछा जाए कि तुम्हारा किससे रिलेशन है इस घर से, तो 1 ने कहा भाई हमारा किसी से रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो 1 के इक्वल हो गए और बाकी सबसे तो छोटे हैं। ठीक है, तो हमने कहा भाई चलो भाई मेरे जो रिलेशन, इसको ऐसे पढ़ते हैं, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी का मतलब होता है कि ए से बी की रिलेशन चेक किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर x का जो एलिमेंट है वो सेट ए होगा और जो y एलिमेंट है सेट बी का होगा। इसको ऐसे पढ़ते हैं, इसको रीड एज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसको ऐसे पढ़ते हैं।
तो अब इस रिलेशन के अंदर अगर हम कहें कि एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, तो देखिए भाई 1 का रिलेशन तो नहीं बनता किसी से, ठीक बात है। अब देखते हैं 2 की बात करते हैं। ये 2 का रिलेशन क्या किसी से पॉसिबल है? यस, 2 का रिलेशन इस 1 से पॉसिबल है। कारण क्या है कि 2 1 से छोटा, 2 1 से बड़ा है, ठीक है। एक आपके पास ये आ गया 2,1। अब 2 का रिलेशन किसी और से पॉसिबल नहीं है। 2 का 4 से नहीं पॉसिबल है क्योंकि भाई बाकी सब 2 से बड़े हैं। 3 का पॉसिबल है 1 से क्योंकि 3 1 से बड़ा है, और 3 का किसी से नहीं पॉसिबल है क्योंकि बाकी सबसे 3 छोटा है 4 6 9 से। तो कुल मिला के देखा जाए रिलेशन के अंदर 2 ऑर्डर्ड पेयर है। ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपको बताएं, आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स पढ़ा है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार वीडियो वॉच कर लें, उसका मैंने लिंक दिया हुआ है इस डिस्क्रिप्शन पे। तो उसमें जैसे अगर आप A क्रॉस B करेंगे तो A क्रॉस B में अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स आएंगे 12, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B। तो सेट A में 3 एलिमेंट है, सेट B में 4 एलिमेंट है, 3 4 से 12। और बात करें कौन कौन होगा A क्रॉस B में एलिमेंट, तो भाई पहले 1 का रिलेशन 1 से करेंगे, रिलेशन कह रहे हैं 1 का कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 से करेंगे तो 1 का 1 होगा। फिर 1 का 4 से करेंगे तो 1 का 4 होगा। इस तरीके से करते 1 का 6 के 1 का 9 से, फिर 2 का 1 से, 2 का 4 से, इस तरीके से करते करते आखिरी में डैश डैश 3,9। ये बेटा टोटल मेरे पास 12 ऑर्डर्ड पेयर होंगे। और देखिए ये जो आपके रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर हैं 2,1 3,1 जो इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, आखिर में ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर उठाए तो इसी गए हैं ना A क्रॉस B से, बताइए आप। तो देखा जाए तो ये जो एलिमेंट है आपके ऑर्डर्ड पेयर 2 हैं, ये उठाए गए A क्रॉस B से। और डिपेंड करता है कि रिलेशन कैसा है। हो सकता है कुछ ऐसा रिलेशन हो जाए जिसमें सारे के सारे लोग हमारे रिलेशन में आ जाए, क्या नहीं हो सकता। मान लीजिए हम ऐसा कोई रिलेशन बोलें जिसमें सारे के सारे ऑर्डर पे मेरे पास आ जाए, या ऐसा रिलेशन बोल दें कि एक भी ना आए, तो ये भी एक रिलेशन है। तो देख रहे हैं कि जो रिलेशन के एलिमेंट्स हैं, रिलेशन के अंदर जो भी एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर टाइप के, वो आप A क्रॉस B से ही सिलेक्ट कर रहे हैं। तो जो रिलेशन हुआ फिर A क्रॉस B का फिर सबसेट हुआ ना। प्रॉपर सबसेट नहीं बोलेंगे हम, सबसेट बोलेंगे। कारण क्या है कि R A क्रॉस B के इक्वल हो सकता है। आप कहेंगे सर R A क्रॉस B के इक्वल कैसे हो सकता है? यार डिपेंड करता है सिचुएशन पर। आप कहेंगे क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है क्या? पता नहीं हो सकती है कि नहीं, डिपेंड करता है। हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, डिपेंड करता है सिचुएशन। आपने रिलेशन कैसा बोला है, क्वेश्चन कैसा है। तो एक बात समझ में आ गई आपको कि यहाँ पर जो रिलेशन होता है वो A क्रॉस B का सबसेट होता है। ये बात आप इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा। रिलेशन जो होता है वो A क्रॉस B का सबसेट होता है, क्योंकि रिलेशन के अंदर जो 2 एलिमेंट आपने उठाए ऑर्डर्ड पेयर टाइप के, वो A क्रॉस B से ही उठाए। अब यही 2 एलिमेंट क्यों आए? क्योंकि इसको फॉलो कर रहा है, एक गिवन कंडीशन है क्वेश्चन पर। रिलेशन फ्रॉम A टू B में जो सेट A के एलिमेंट B से कनेक्टेड होते हैं सेट B से। अब इसमें कौन सा एलिमेंट कनेक्टेड है? 2 और 3। तो इसे बोलते हैं हम लोग डोमेन ऑफ रिलेशन। जैसे हमने कहा डोमेन ऑफ R, तो आप कहेंगे डोमेन ऑफ R। तो भाई डोमेन कौन? डोमेन का मतलब जिसकी यहाँ पर इमेज हो, मतलब यहाँ पर 2 की इमेज 1 है। अगर 2 ऑब्जेक्ट है तो 1 उसकी इमेज है, 3 ऑब्जेक्ट है तो 1 उसकी इमेज है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 और 3, 2,3 ये डोमेन है। सेट A के अंदर सारे एलिमेंट डोमेन हो सकते हैं, डिपेंड करता है रिलेशन पर। सेट A के सारे एलिमेंट डोमेन हो सकते हैं, लेकिन सारे एलिमेंट डोमेन तब होंगे जब सारे एलिमेंट का रिलेशन हो। यहाँ पर एक का रिलेशन था ही नहीं अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, तो यहाँ पर डोमेन कौन हुआ? 2 और 3। और सेट B में जो एलिमेंट प्री इमेज रख रहे हैं, देखिए अगर ऑब्जेक्ट है तो ये क्या है? इमेज 1, और 1 अगर इमेज है तो हम इस 2 को 1 की प्री इमेज बोलेंगे। 2 क्या है? प्री इमेज ऑफ 1। 3 क्या है? प्री इमेज ऑफ 1। तो अब बात आती है रेंज क्या है? तो रेंज ऑफ R, तो हम कहेंगे कि सेट B के
वो एलिमेंट जो प्री इमेज रखते हैं वो रेंज कहलाते हैं। तो अब सेट बी के अंदर कौन सा ऐसे एलिमेंट है जो प्री इमेज रखते हैं, है प्री इमेज, तो 1 ही प्री इमेज रख रहा है, बाकी 4 की कोई प्री इमेज नहीं, 6 की कोई प्री इमेज नहीं, 9 की कोई प्री इमेज नहीं। हो सकता है एक ऐसा क्वेश्चन इसमें सबकी प्री इमेज डिपेंड करता है, बट अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन यहाँ पर केवल एक ही ऐसा एलिमेंट है जो एक है जिसकी केवल प्री इमेज है, बाकी किसी की प्री इमेज नहीं, तो ये रेंज हो गया। तो डोमेन लिखना सिखा दिया मैंने, रेंज लिखना सिखा दिया। अब बात आती है यहाँ पर कोडोमेन की। कोडोमेन की तो कोडोमेन यहाँ पर जो सेट बी होता है वो पूरा पूरा कोडोमेन होता है। ध्यान रखिएगा कभी भी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है तो इस सेट बी को हमेशा आप कहिएगा कोडोमेन। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो सेट बी है वो मेरा कोडोमेन है। रिलेशन हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। डोमेन कैसे लिखा जाता है मैंने बताया, रेंज कैसे लिखा जाता है मैंने बताया, कोडोमेन क्या होता है मैंने ये बताया। अब बात आती है यहाँ पर कि अगर सेट फ्रॉम ए टू बी है तो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है तो कितने रिलेशन हो सकते हैं, एक क्वेश्चन आता है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप यहाँ पर जान रहे हैं जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। और मैं आपको बता दूँ ए क्रॉस बी के जितने सबसेट्स हैं उन सारे सबसेट में कोई ना कोई रिलेशन होगा। करेक्ट है। आप जैसे कोई भी जैसे इसमें 12 सबसेट हैं, कितने हैं, सॉरी ए क्रॉस बी में 12 ऑर्डर्ड पेयर होंगे। अगर आप ए के अंदर 1 2 3 है, बी के अंदर 1 4 6 9 है, जब ए का बी से क्रॉस प्लॉट कराएंगे तो इसके अंदर 12 एलिमेंट आएंगे। उन 12 एलिमेंट से कोई भी आप एलिमेंट उठा कर रख दो अलग, एक रख दो अलग, मैं उसमें कोई ना कोई रिलेशन बना दूंगा। जैसे मान लीजिए इस 12 एलिमेंट में हमने केवल एक रिलेशन लिखा R1, इसमें लिख दिया 1 1 1। अब कहेंगे सर इसमें क्या रिलेशन बना हुआ है, तो मैं बता रहा हूँ, मैं कह दूंगा कि यहाँ पर x बराबर y है। केवल x बराबर y केवल 1 में और कहीं फॉलो नहीं हो रहा। देखिए भाई 1 बराबर हमने कहा x, जैसे यहाँ बोला x इज ग्रेटर देन y, मैंने कहा एक नया क्वेश्चन दे दिया, सेट ए वही है सेट बी वही, अब बताओ बेटा 1 है तो इसमें क्या रिलेशन है भाई x बराबर y। इसके अलावा बताओ x बराबर y में 1 के अलावा कोई और आ रहा है क्या भाई, 1 के इक्वल है और किसी के इक्वल है, 2 किसी के इक्वल है, 3 किसी के इक्वल है, नहीं ना। तो आखिर में ये भी कहाँ से आया, यहीं से आया ना। तो कुल मिला के एक बात समझ में आ रही है कि रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट है, इसका मतलब ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स होंगे उसमें कोई ना कोई रिलेशन होगा, और ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स होंगे, अब बात आती है कि यार ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स होंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला आपको मालूम है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। नंबर ऑफ सबसेट्स का मैंने फॉर्मूला बताया था। तो ए क्रॉस बी के जितने सबसेट्स होंगे वो उतने ही उसमें रिलेशन होंगे। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा रफ करूँगा, ये यहाँ पर एक बात लिखूँ कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी का मतलब हो गया नंबर ऑफ सबसेट्स फ्रॉम ए, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी का मतलब हो गया नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। अब यार ए क्रॉस बी में सबसेट्स कितने होंगे, तो सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये हमारा नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया फॉर्मूला कि अगर मैंने कहा कि जैसे सेट ए के अंदर यहाँ पर 3 एलिमेंट है, सेट बी के अंदर 4 एलिमेंट हैं, तो मैं बोलूँ कि इसमें कितने रिलेशन बन सकते हैं, तो आप कहेंगे 2 की पावर 12 हो गया आपका। 2 की पावर 10 1024 होता है, उसका डबल करेंगे 2048, वही 4096 करीब आएगा करीब, जो भी हो कैलकुलेशन का है मामला। तो मैंने इस वीडियो में मैंने आपको रिलेशन के बारे में जानकारी दी, एक क्वेश्चन क्लियर किया, दूसरा एक एग्जांपल और दिया। जैसे अब आप इसमें हम आपको इसी में एक वर्क दे रहे हैं कि सेट ए है, सेट बी है, सेट ए के अंदर वही लोग हैं, सेट बी के अंदर वही लोग हैं। अब हमने एक्स इज ग्रेटर देन वाई लिखा, करेक्ट है। आपके लिए होमवर्क क्या है मैं बताऊँ,
आपके लिए होमवर्क है कि अगर हम कहते हैं x इज लेस देन y आर इक्वल टू, यानी x y से छोटा हो या बराबर हो, अगर पहला वाला एलिमेंट इस घर का एलिमेंट इस घर से क्या हो, छोटा हो या बराबर भी हो, वो सब अपने रिलेशन के अंदर आएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने कंडीशन दी थी, अब इस कंडीशन में सेट ए वही है, सेट बी वही है, अपना घर ए अपना घर बी। देखिए इसे वेन डायग्राम कहते हैं, चित्र के माध्यम से समझाया जो मैंने। सेट ए और सेट बी, वेन डायग्राम मुँह से निकल गया, वेन डायग्राम नहीं कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेट ए और ये सेट बी है, तो 1 2 3 और 1 4 6 9 यहाँ पर एलिमेंट है। तो यहाँ पर आपके पास डेटा वही है, बस हमने कंडीशन रिलेशन चेंज कर दिया कि एक्स वाई से छोटा है या बराबर है, यानी बराबर है तो भी और छोटा है तो भी। इसकी आपको डोमेन बतानी है, कोडोमेन बतानी है, रेंज बतानी है। और इसके बाद मैं आपको इस वीडियो में इतने ही रहने देता हूँ। नंबर ऑफ़ रिलेशंस मैंने बता ही दिया कितने हो सकते हैं, रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट क्यों होता है ये भी बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनवर्स रिलेशन पढ़ाऊँगा और मैं कुछ आपको क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपको और क्लियर हो। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। और स्टूडेंट इस वीडियो में आपने देखा होगा कुछ चेंज भी आया होगा, मेरा बोर्ड थोड़ा सा सीधा हो गया, पूरा सीधा हो गया है और फिट हो गया एक जगह, तो आपको वीडियोस भी मुझे अच्छे लग रहे होंगे देखने में। तो उम्मीद करता हूँ आप पढ़ते रहिए, इस तरीके से हमसे जुड़े रहिए। आप मेरे व्यूवर्स जो हमसे ऑफलाइन कनेक्टेड हैं स्कूल से, कोचिंग से, तो अच्छी बात है, उनके पास मेरा मोबाइल नंबर है, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर व्हाट्सएप किया करें। जो मेरे व्यूवर्स आउट ऑफ कानपुर हैं वो हमसे जुड़े रहिए कि मैं आपको सीरियल से पढ़ा रहा हूँ। ज़्यादातर टीचर्स क्या करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री उठा लेते हैं या सीक्वेंस सीरीज कहीं से भी उठा लेते हैं, और ये रिलेशन सेट्स ये थ्योरेटिकल चैप्टर हैं और बच्चे से बोर भी होते हैं, इस वजह से इन चैप्टर को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मैं सीरियल मेंटेन कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि ये लॉकडाउन, ये सिस्टम चलता रहेगा। मेरा प्रयास ये है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा जितना प्रयास हो सकता है मैं उतना करूँगा। तो ठीक है, जुड़े रहिए इस तरीके से और पढ़ते रहिए। फेयर कॉपी अगर नहीं है आपके पास तो रफ रजिस्टर में भी नोट बना सकते हैं, और अगर स्टेशनरी की दुकान खुल गई तो आप फेयर रजिस्टर कहीं से अगर अरेंज हो जाए तो अच्छी बात है। और इस तरीके से आप मेरे से जुड़े रहिए। और आपके जो भी स्टूडेंट्स जो क्लासमेट्स हैं 11th के, उनको भी इस लिंक को दीजिए, वो भी इसका लाभ उठाएंगे। और 10th के मैं वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ, तो 10th वाले स्टूडेंट जो भी जूनियर्स हैं उनको भी आप कहिए, वो भी हमसे जुड़ेंगे। थैंक यू।